शेखावत, आप साधना न्यूज का स्पेशल कार्यक्रम देख रहे हैं राजनीति का रण। आज हम इसमें बात करेंगे ईआरसीपी योजना को लेकर। ईआरसीपी योजना यह राजस्थान की एक महत्वाकांक्षी योजना है। भाजपा सरकार ने 2016-17 में 34,200 करोड़ की डीपीआर से इसका काम शुरू किया था, लेकिन काम समय से शुरू नहीं हो पाने के कारण सरकारें बदली हो गई। कांग्रेस गवर्नमेंट में यही योजना नई डीपीआर के साथ सामने आई। 70,000 करोड़ की नई डीपीआर आई। मध्य प्रदेश की चंबल नदी, काली सिंध नदी व पार्वती नदी का पानी 13 जिलों में 3 करोड़ लोगों के लिए पेयजल व सिंचाई के लिए आने वाला था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस योजना को लेकर राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बार बार मांग कर चुके हैं। वहीं केंद्रीय जल मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत डीपीआर में कमी बताकर इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं। आज इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस से प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, शैलेंद्र जी धाबाई भाजपा के प्रवक्ता, मयंक जी त्यागी आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, श्याम सुंदर जी शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं। मैं सबसे पहले स्वर्णिम जी आपके पास आना चाहूंगा। आखिर ये ईआरसीपी योजना किस प्रकार अटकी हुई है? आम जनता को इसका लाभ क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, ईआरसीपी योजना का मैं थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताऊं कि ये भाजपा का जब शासन था तो उन्होंने बनाई थी। और ये डीपीआर जब बनी थी तो डीपीआर बनाने का कार्य उस वक्त हमारी जो अपनी केंद्र सरकार है, उस केंद्र सरकार के मंत्रालय के अधीन एक जो पीएसयू आता है, वेबकोश लिमिटेड, उसने बनाई थी। उसने डीपीआर तैयार की थी। केंद्र सरकार को उपक्रम है जिसने डीपीआर तैयार की। डीपीआर तैयार करने के बाद में राज्य सरकार को सौंपी। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को 11 जून 2018 को एक कैबिनेट नोट भेजा। नोट भेजने के साथ ही उसको ये निवेदन किया कि आप इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दें, क्योंकि एक बहुत बड़ी योजना है। इस योजना के तहत राजस्थान का 40% से अधिक भूभाग आता है, और इस 40% से अधिक भूभाग के साथ ही जो 41% से अधिक लोग हैं, जो यहाँ पे राजस्थान की जनता है, उनको पीने का पानी उपलब्ध होने के साथ ही 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की भूमि सिंचित बनेगी, सृजित होगी। यह योजना थी और यह योजना वहां भेजी। इस योजना को भेजने के पश्चात प्रधानमंत्री जी यहाँ पे चुनाव प्रचार में आए और अजमेर में उन्होंने सबसे पहले 1 जुलाई को इस योजना को देखना और इसके पे उचित निर्णय लेना, पॉजिटिव निर्णय लेना, सकारात्मक निर्णय लेने की बात कही। उसके बाद जयपुर में पहले उन्होंने कहा, फिर अजमेर में उन्होंने कहा कि हम इस योजना को सकारात्मक जो है कार्य करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि राजस्थान के 41.3% जनता को इससे पानी मिलेगा और 2 लाख हेक्टेयर सिंचित भूमि सृजित होगी। ये प्रधानमंत्री जी ने वादा किया। वादा करने के बाद जब यहाँ पे चुनाव हुए, चुनाव होने में जो है सरकार बदल गई, हमारी सरकार आ गई, जो लगातार भेदभावपूर्ण रवैया केंद्र सरकार राजस्थान के साथ अपनाती है, उन्होंने इसको मना कर दिया। और जो अभी जल शक्ति मंत्री हैं, जिनके विभाग ने ही डीपीआर तैयार की थी, और डीपीआर उनके पास आई, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई इससे इतने लोगों को लाभ मिलेगा, और आज वो मना कर रहे हैं। उल्टा जब राजस्थान सरकार इस पे काम कर रही है, 1,000 करोड़ रुपया पहले खर्च कर चुके हैं, 9,600 करोड़ रुपया इस बजट एलोकेशन में आया है और उसको खर्च कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा इस योजना को रोकिए। मतलब आप देखिए कि ना तो वो सहायता प्रदान करना चाहते हैं। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसके तहत 13 जिले कवर होते हैं, उन 13 जिलों की जनता के साथ भेदभाव किया जा रहा है। उस जनता को पानी से महरूम रखा जा रहा है, उस पानी से जिस पर हमारा हक है। हमारा हक इसलिए है कि 2005 का जो समझौता हुआ था, उसके तहत हमारे लिए डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। जो भी पानी है 10% यदि उस किसी दूसरे स्टेट के भी अगर कहना चाहिए कि रिसोर्सेज में जाता है, अब उसको भी काम में ले सकते हैं। इसी समझौते के तहत मध्य प्रदेश पहले ही, जो शिवराज सिंह जी की सरकार थी, वो पहले ही वो बना चुके हैं, 2 डैम योजना बना चुके हैं, सिंचाई योजना बना चुके हैं। और इसके बाद इसी आधार पर जब उन्होंने बनाया और इसी आधार पर इसी समझौते के बेसिस में, इसकी लाइट में, इसके प्रावधानों के तहत भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र सरकार के उपक्रम से ये डीपीआर बनवाई थी। और डीपीआर बन गई, चली बहुत गई। बड़ा आरोप लगाया आपके ऊपर, केंद्र सरकार भेदभावपूर्ण रवैया अपना रही है। नरेंद्र जी, बिल्कुल सरासर गलत है। आप देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सिर्फ इस मुद्दे पे राजनीति कर रहे हैं।
ये कहाँ सो रहे थे जब 2004 से 14 तक यूपीए की सरकार थी केंद्र में, और 2008 से 13 तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार थी, मुख्यमंत्री भी थे और गहलोत जी थे। तो सरकार थी तब कहाँ सो रहे थे? तब 13 जिलों की इनको याद नहीं आई? तब इनके 13 जिलों के लोगों की प्यास की, सिंचाई की व्यवस्था की याद नहीं आई? जब ये परिकल्पना भारतीय जनता पार्टी ने बनाई और एक इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की, उसके बाद आप देखिए जो भी उसमें कमियां रही, जो भी कमियां हैं उसी को तो हम दुरुस्त करने की बात कह रहे हैं इनसे। जो राज्य सरकार है, हम उनसे यही कह रहे हैं कि जो उसमें कमियां हैं, क्योंकि कोई भी परियोजना, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए पैरामीटर्स बने हुए हैं, उन पैरामीटर्स के दायरे में जो भी इसकी कमियां हैं रिपोर्ट की, उसको पूरा करिए। और जो मध्य प्रदेश है, जो क्योंकि ये अंतरराज्यीय जल विवाद भी इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो चंबल नदी है वो महू मध्य प्रदेश से निकलती है और वहां से फिर राजस्थान में आती है। तो ये दोनों स्टेटों का भी विवाद है। और इनको, स्वर्णिम जी को याद होगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने चिट्ठी भी लिखी थी कि साहब इस ईआरसीपी पे हमको एनओसी आप दे दीजिए मध्य प्रदेश की सरकार से। जब इन्हीं की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने इनको एनओसी देने से मना कर दिया था। तो ये सिर्फ कोरी राजनीति कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं राजस्थान की जनता को, ये कुछ नहीं करना चाहते। और हमारे केंद्रीय मंत्री जल संसाधन गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने कई बार इनसे अनुरोध किया है कि आप अपने मंत्री को, जो यहाँ महेश जोशी जी और उनके और पूरे अधिकारियों को कहा है कि आप आइए और जो भी इसमें खामियां है उसको अपन दूर करेंगे। आप राष्ट्रीय परियोजना के लिए जो भी इसमें पैरामीटर्स में चेंज करना है उसको करिए, और निश्चित तौर पे हम इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे और मदद करेगी केंद्र सरकार। लेकिन इनको तो सिर्फ राजनीति करनी है। जब इनका शासन था तब 13 जिलों की जनता की याद नहीं आई, आज सिर्फ राजनीति और वोटों के कारण ये इस मुद्दे को उठा के लाई। कहीं गहलोत सरकार, आपने देखा होगा, संवेदनशील नहीं है किसी भी मुद्दे को लेकर, और हर मुद्दे को मयंक जी, क्या उलझाना लगता है चाहते हैं। आपको राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रही है, जबकि आम जनता के हितों के लिए पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना खटाई में पड़ी हुई है? सर, आपके सवाल का जवाब आपने ही दे दिया। जैसे ही आपने पूछा कि क्या लगता है आपको, तो मुझे यकीनन यही लगता है जो आप बता रहे हो। ये दोनों पार्टियां सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर कर प्रदेश की जनता का समय व्यर्थ कर रही हैं। इस समय को खर्च करने का इन्होंने एक तरीका निकाला हुआ है कि तुम हमें टोकते रहो, हम तुम पे डोलते रहें और काम हम दोनों ना करें। कैसे? अब इसका इनसे 1000 करोड़ मयंक जी का शायद नेटवर्क की नेक्स्ट डीपीआर बनती है, वो सीधा 1000 करोड़ रुपए पे पहुंचती है। तो ये दुगना पैसे का जो फंड का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, ये क्या ये दोनों पार्टियां भोगने जा रही हैं? इसकी पूरी जिम्मेदारी आम जनता के ऊपर आने वाली है। ये जो समय व्यर्थ हुआ है, जिसका समय की जो कीमत है, जो लगभग 36,000 करोड़ रुपए आम जनता को भुगतनी पड़ेगी, उसकी कीमत कौन चुकाने जा रहा है? ये दोनों पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपने क्रेडिट, अपना नाम चमकाने के लिए इतना हजारों करोड़ रुपए खर्च कर सकती हैं, पर जो जनता के काम के लिए अगर पैसा की बात होती है तो ये एक दूसरे पे डोलने की बात कर देते हैं। अगर राष्ट्रीय परियोजना इसको घोषित करना है तो करिए, नहीं करना तो केंद्र सरकार बोले, गजेंद्र सिंह जी बोले कि हाँ, मैं जिस प्रदेश से आता हूं, जिस प्रदेश से मैंने 25 सांसद जीतकर पहुंचे हैं, जिस प्रदेश से मेरे को आज ये दर्जा मुझे मिला है कि मैं देश का जल शक्ति मंत्री बनाऊं, उस देश के लिए, उस प्रदेश के लिए मैं इतना भी काम नहीं कर सकता कि 14 जिलों के लोग जो प्यास से परेशान हो रहे हैं, रोज पानी की समस्या को भुगत रहे हैं, मैं उनकी पानी की समस्या भी नहीं समाधान कर सकता। ये वक्त आज। श्याम सुंदर जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। श्याम सुंदर जी, मैं समझना चाहता हूं कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार ईआरसीपी को लेकर राजनीति की जा रही है, 13 जिले, 3 करोड़ लोगों को पेयजल व सिंचाई के लिए पानी मिलने वाला था, क्या लगता है आपको दोनों पार्टियां राजनीति कर रही हैं? देखिए नरेंद्र जी, अगर राजनीतिक पार्टियां तो राजनीति तो करेंगी, उसमें दो राय नहीं है। इसमें आप कहोगे कि दोनों राजनीतिक पार्टियां, देखिए क्या कि मैं ये बात सही है कि वसुंधरा जी ने ये विधानसभा में प्रस्ताव पारित करा करके भेजा था बाकायदा, और कहा था प्रधानमंत्री, मैं उस आम सभा में मौजूद था जब इलेक्शन की घोषणा हो रही थी। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इस योजना, हमारे पास एक राज्य सरकार ने योजना भेजी है 13 जिलों की, और हम इस पर सकारात्मक रूप अपनाएंगे। उसके बाद सकारात्मक रूप अपनाया इसलिए नहीं कि पूर्वी राजस्थान में भाजपा को 1 सीट मिली, बाकी सीट नहीं मिली, कांग्रेस खा ले गई या और कोई ले गए। तो इसलिए अब दर्द तो ये था कि जब आपने उनको वोट ही नहीं दिया तो हम ईआरसीपी को क्यों लेके आए। तो शैलेंद्र जी बार बार कह रहे हैं कि न्याय करने के लिए गजेंद्र सिंह शेखावत तैयार है। देखिए मैं भी उसमें बैठक में गया था जहां पर बैठक हो रही थी,
वहां पे हमने कहा था कि आप दोनों पूरी राजस्थान के हो नहीं, आप तो मारवाड़ से आते हो, दोनों के दोनों मुख्यमंत्री भी आते हैं और वो भी आते हैं, तो दोनों की राजनीति वहां प्रभावित नहीं होती है। प्रभावित तो वहां के लोग जो है, देखिएगा इसमें प्रभावित होने वाले लोग कौन है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे। इस तरह से अगर वो लोग इसमें सीधे तौर पर इन्वॉल्व है, तो अगर अगर वो प्रभावित है तो वो सीधे तौर पर अपना प्रभाव क्यों नहीं अपनाते हैं? और जिस प्रकार से सही बात है कि 37,200 करोड़ की योजना बनी थी, अब देखिएगा कि हमने वसुंधरा जी ने 2010 में बाकायदा देखो शिवराज जी को तो एनओसी दे दी, उन्होंने 2 डैम बना लिए, सही बात है। अब ये कह रहे हैं कि हम बनावे 50% वाले और उन्होंने 75% वाले बना रहे, तो तो ये सब एक विवाद का विषय जबरदस्ती का बना हुआ है। एजेंसी तो जो गवर्नमेंट की थी उन्होंने मान लिया और कहा कि विभाग के अनुरूप बनी है डीपीआर, तो ऐसी स्थिति में विवादित करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, इसलिए कि उनको राजनीतिक फायदा मिलेगा। देखिए अशोक गहलोत ने भी कहा था कि हम जन आंदोलन करेंगे, 9,600 करोड़ का प्रावधान किया था। मेरे को लगता नहीं सुरेंद्र जी या सुरेंद्र जी बता देंगे कि 500 करोड़ या 700 करोड़ रुपए भी खर्च कर दिया उसमें से, तो आप बता दीजिए, प्रमाणित कर दीजिएगा कि विधानसभा में अभी आ रहे, आप बता दो कि कितना पैसा आपने प्रोजेक्ट के लिए रखा और कितना खर्च किया। पहले 1,000 करोड़ रखा था, खर्च नहीं किया 200 करोड़ भी। तो ऐसी स्थिति में आप केवल दिखावा करना चाहते हो। और अभी ईआरसीपी तो बिल्कुल भूल गई कांग्रेस। अभी याद नहीं आ रहा मुख्यमंत्री जी जब वहां पर मानगढ़ में जब प्रधानमंत्री जी मौजूद थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मौजूद थे, राज्यपाल मौजूद थे, वहां इस मांग को उठाना चाहिए था प्रधानमंत्री के सामने कि प्रधानमंत्री जी आपने जो वादा किया था, आप तो सकारात्मक भूमिका निभाते हो, हमारी इस मांग को पूरा कर दो। वहां आपने नहीं उठाया, वहां पे रेलवे की मांग को उठाया मुख्यमंत्री जी ने, मानगढ़ को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा देने की बात भी उठाई। लेकिन ईआरसीपी जो कि महत्वपूर्ण योजना है, देखिएगा ये जो ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर आ रहा है, वो भी इस क्षेत्र में काफी क्षेत्र में आता है, तो विकास की दृष्टि से ये योजना महत्वपूर्ण है राजस्थान के लिए। और महत्वपूर्ण है तो अगर बहुत सही कहा आपने, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना राजस्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है। 13 जिलों से 3 करोड़ लोगों से लाभ मिलने वाला था। स्वर्णिम जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए जिस प्रकार 75% जल की निर्भरता होनी चाहिए, जबकि डीपीआर में 50% है, क्यों नहीं इसे दुरुस्त किया जाता? देखिए नरेंद्र जी, एक चीज है, डीपीआर हमने तो नहीं बनाई, डीपीआर केंद्र सरकार के उपक्रम ने और इसी आधार पर बनाई थी क्योंकि वो डीपीआर वायबल थी। कोई आप क्या ये महसूस कर सकते हैं कि केंद्र सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, जो उस वक्त तत्कालीन मंत्रालय था जब गजेंद्र सिंह जी नहीं थे, तब डीपीआर बनाई होगी तो क्या गलत बनाई थी उन्होंने? टेक्निकल आधार पर नहीं बनाई थी। 2005 के मैंने आपको कहा जल समझौता है जिसमें 10% पानी तो हम दूसरे स्टेट का भी ले सकते हैं, उसी आधार पर तो शिवराज जी ने 2 डैम बनाए यहाँ पे और वसुंधरा जी ने एनओसी दी उन्हें, इसी आधार पर दी ना। 75% की निर्भरता की आवश्यकता नहीं है, जितना पानी हमारे इस नहर में आएगा उससे अधिक पानी तो समुद्र में बह जाता है। यह भी एक तकनीकी बात है। और आपने सुना होगा कि कुछ समय पहले तकनीकी टीम जो है जल शक्ति मंत्रालय की, उसने भी कहा है, स्टेटमेंट देकर के कहा है कि डीपीआर बिल्कुल सही है, इसमें कोई कमी नहीं है। पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे केवल मांग यह है कि केंद्र सरकार यदि इसमें सहायता करे और इसको राष्ट्रीय परियोजना बनाए तो ये काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन स्थिति क्या होती है कि हमने बाड़मेर में रिफाइनरी लगाई, हमारी सरकार गई, 5 साल तक उस दूसरी सरकार ने उस पर कोई काम नहीं किया, कॉस्ट बढ़ गई। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि राजस्थान से 25 सांसद मिलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी को क्या समस्या है और क्या चाहिए? अभी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे पानी पर निर्भरता बढ़ रही है, पानी की आवश्यकता भी बढ़ रही है। यह योजना बनते बनते जब तक बनेगी, अगर हम बनाएंगे, हम तो बना ही रहे हैं, हमने तो ये भी निर्णय लिया अभी 5 दिन पहले कैबिनेट बैठक में कि जो भी संसाधन है, एक्स्ट्रा जमीन है, वो बेचेंगे, करेंगे, उससे पैसा भी जुटाएंगे और बनाएंगे, क्योंकि बनानी तो पड़ेगी, कोई भी हो ये योजना तो बनानी ही पड़ेगी, वरना गुजारा चलेगा नहीं। अगर 1 साल या 2 साल बरसात ना हो कैचमेंट एरिया बीसलपुर बांध में, तो जयपुर को पीने का पानी नहीं मिलेगा। ये योजना अगर बन गई तो एक ऑल्टरनेट सोर्स होगा, ये समझिए। शैलेंद्र जी, आपके भाजपा के सांसद किरोड़ीलाल मीणा जी इस मुद्दे को लेकर के काफी बार आंदोलन कर चुके हैं, क्यों नहीं केंद्र सरकार पहल करते हुए किरोड़ी जी के आंदोलन में आकर के यहाँ पे राष्ट्रीय परियोजना की घोषणा कर दे?
देखिए नरेंद्र जी, मैंने आपको बताया भारतीय जनता पार्टी बहुत गंभीर है और कांग्रेस तो सोच ही नहीं सकती। जो काम, जो परिकल्पनाएं भारतीय जनता पार्टी जनहित में करती है, इनको तो 13 जिलों की याद आई नहीं थी। 13 जिलों की याद जब भारतीय जनता पार्टी को आई, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और डिटेल रिपोर्ट में कुछ कमियां हो सकती हैं। वो डिटेल रिपोर्ट गई केंद्रीय मंत्रालय से नोट आया है कि आप इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना चाहते हैं, तो जो मापदंड है उसके अनुसार ही राष्ट्रीय परियोजना घोषित होगी, तो ये कार्यक्रम करना है। आपने देखा होगा किरोड़ीलाल मीणा जी ने भी जब रैली की थी तो भी राज्य सरकार ने उनसे यही आश्वासन दिया था कि इसमें जो भी कमियां होंगी हम उसको दुरुस्त करेंगे। हम मध्य प्रदेश से भी एनओसी लेकर आएंगे और यही दो एक बड़े कारण हैं कि आपकी जो 50% वाली डिपेंडेबिलिटी है वाटर की, उसको आपको 75% पर लाना है और उसके हिसाब से आप काम करिए। और जो एनओसी वाली बात है वो अब तक आप देखिए किस तरह से सिर्फ पत्राचार किया है इन्होंने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सिर्फ पत्र लिख रहे हैं, पत्र के द्वारा इस योजना को वो पूरा करना चाहते हैं और जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री कह चुके हैं कि आप आइए, टेबल पर बैठिए, मंत्री आए, सारे अधिकारी आए और उसमें जो भी कमियां होंगी उसको हम दुरुस्त करेंगे। और निश्चित तौर पर जब ये बैठेंगे टेबल पर आके, क्योंकि बैठना तो इनको क्या है, तो अभी सरकार कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। इनको 13 जिलों के ईआरसीपी, जो पूर्वी राजस्थान की एक बहुत बड़ी परियोजना है, जो भारतीय जनता पार्टी की सोच थी, उसको पूरा नहीं करना, उनको तो राजनीति करनी है। अगर ये पूरा कर लेंगे तो इनको मालूम है क्रेडिट चला जाएगा केंद्र सरकार को, इसलिए ये सिर्फ उलझा के रखना चाहते हैं। और हमेशा आपने देखा होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी अपनी सारी योजनाओं की विफलताएं या सफलताएं, जो भी घोषणाएं इन्होंने की, वो वादे पूरे नहीं, उसका सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ते हैं। या तो केंद्रीय नेतृत्व में फोड़ते हैं या राजस्थान के नेतृत्व में फोड़ देते हैं कि साहब पिछली बार आपके, अरे हमने कम से कम सोचा तो सारी 13 जिलों का। आप बारे में सोच भी नहीं पाए थे। मैं एक इंटरवीन करना चाहता हूं, मैं एक इंटरवेंशन करना चाहता हूं। 10 सेकंड की बात है, बट भाषण देने में माहिर है शैलेंद्र जी। तो ये बता दें, प्रधानमंत्री जी ने जब घोषणा की थी कि इसको करेंगे और इतने लोगों को प्यास बुझाएंगे, इतने लाख हेक्टेयर भूमि हम सिंचित करेंगे, तो क्या प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे थे? इतना सा बता दें। हम तो नहीं ठीकरा फोड़ रहे, हम तो इतनी सी बात कह रहे हैं कि अगर वादा किया था, निभा सकते हो तो निभाओ, वरना झूठ तो आपका सारी जनता जानती है। आपके जितने सुनिए अब बीच में नहीं मेरे बात, प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था तो वो ठीक है, डीपीआर भाजपा ने नहीं बनाई, केंद्र सरकार के उपक्रम वेबकोश लिमिटेड ने बनाई थी। दूसरी चीज, आप जब कहते हैं 75% डिपेंडेबिलिटी लिया हो, तो 75% तो नहीं है, पानी 75% नहीं है, 50% है, और वो सही है, कानूनन है, विधिक है, इसलिए ही ये योजना बनी थी। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 2 बार घोषणा की। और राजस्थान के साथ भेदभाव करना है, इसीलिए केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने तो ये तक बयान दे दिया कि अभी सरकार अगर गिर जाती तो ये योजना भी पूरी हो जाती। आप, हमें पता है, सबको पता है, सारी जनता जानती है, और जनता जो 25 जवाब देंगे, उसके बाद इन 13 जिलों में आपके सांसद घूमने लायक नहीं रहे। आप पता कर लीजिए। नरेंद्र जी, मैं स्वर्णिम जी को वो दोनों वीडियो याद दिला देना चाहता हूं जो अजमेर में और जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हैं, आप उनको सुन लीजिए। उन्होंने कभी भी ईआरसीपी पे वादा नहीं किया था, जो कांग्रेस पार्टी बार बार कहती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने वादा किया था। वादा नहीं किया था, उन्होंने कहा था हमारे पास एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट को हम सकारात्मक रूप से देखेंगे, उसमें जो भी आगे कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे, उसी के तहत तो सारी कार्रवाइयां हो रही है। ये सिर्फ झूठ फैला रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए वादा। मैं इनको चैलेंज करता हूं, अगर वादा शब्द यूज किया हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, तो आप डिबेट छोड़ दीजिएगा या मैं डिबेट छोड़ दूंगा। स्वर्णिम जी, आप चैलेंज तो राजेंद्र सिंह जी ने भी किया था, सकारात्मक तरीके से उस रिपोर्ट पर विचार किया जाएगा। ये शब्द थे प्रधानमंत्री जी के, ने भी वादा किया था राजनीति छोड़ना नहीं छोड़ी। सिर्फ झूठा प्रचार आरोप लगाती है। तो मैं कहता हूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि दोनों राजनीतिक पार्टियां जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं और आरोप प्रत्यारोप के तहत आम जनता के हितों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, इसमें मयंक जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आने वाले समय में आप भी चुनाव में आने वाले हैं, आप ईआरसीपी योजना को किस प्रकार देखना चाहते हैं? पूछना चाहता हूं कि अगर नरेंद्र मोदी जी ने वादा नहीं किया था तो इसमें कौन सा बहादुरी का काम कर दिया? देश के प्रधानमंत्री थे, उनको वादा करना चाहिए। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई किसी व्यक्ति विशेष के, या जो वोटर उनके वोट नहीं दे रहे हैं, मान लो उधर से एक ही सीट आई तो वोट नहीं मिले उनको, तो फिर उनको नहीं भूल जाएंगे? वादा नहीं किया, ये कोई बहुत बड़ाई का काम नहीं है या फिर कोई बहुत नहीं मयंक जी, मैं ये आरोप
ये तब बोल रहा हूं जब कांग्रेस पार्टी आरोप लगाती है। उन्होंने कहा था सकारात्मक रूप से विचार करेंगे। कांग्रेस पार्टी जब आरोप लगाती है तो उसका जवाब दिया चाहिए। अजमेर की सभा का वीडियो चला दें। जिम्मेदारी है। मयंक जी भी 2 स्टेटों के अंदर सरकार चलाते हैं, उन्हें बोलने दीजिए, उनकी आवाज दबाइए मत। और इसलिए दिया है कि हमारे यहाँ से 25 सांसद आपको इसलिए दिए गए थे कि आप प्रदेश के सोचोगे। अगर 24.5 होते तो बताओ आप, 25 के 25 सांसद आपके पास हैं, आप लोकसभा स्पीकर यहां से लेकर जाते हो, उपराष्ट्रपति यहां से लेकर जाते हो, जल शक्ति मंत्री यहां से बनाते हो, और राजस्थान के लिए क्या करते हो वो बताओ। सिर्फ राजनीतिक नियुक्तियां करते हो आप यहाँ पर, वो भी सिर्फ इसलिए कि साहब क्योंकि आपके आने वाले इलेक्शनों में आपके चेहरे चमके। अरे आप किसी व्यक्ति विशेष से घृणा करते हो, इसके लिए आप 7 करोड़ 8 करोड़ आबादी को जहर दोगे क्या? मयंक जी आने वाले समय में 2023 में चुनाव आने वाले हैं, अपनी गलती माननी चाहिए। मयंक जी 2023 में चुनाव आने वाले हैं, आपकी पार्टियां चुनाव लड़ने वाली है, तो सत्ताधारी जो पार्टी है उससे आपकी टक्कर होनी चाहिए। आप भाजपा से लड़ने जा रहे हैं, आप अपना व्यू एक बार तो चेंज कीजिए। आपको लड़ाई करनी है सत्ता के साथ। श्याम सुंदर जी मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, लड़ाई देखिए सुनिए, हम लड़ाई झगड़े वाली पार्टी नहीं है, हम पार्टी हैं जो मुद्दों की जनता के लिए काम करने वाली बात करना चाहते हैं। हमें ना कांग्रेस से ठीक है मयंक जी, ठीक है। श्याम सुंदर जी मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? पर जब श्याम सुंदर जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ ERCP योजना के ऊपर, जहां अशोक गहलोत इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग पे अड़े हुए हैं, वहीं भाजपा के सांसद किरोड़ीलाल मीणा जल क्रांति के नाम पर इसको आंदोलित करने में लगे हुए हैं। राष्ट्रीय परियोजना घोषित होने के ऊपर इस परियोजना का 90% केंद्र को देना पड़ेगा, क्या इसलिए इसे राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाया जा रहा है? देखिए बात सही है कि पैसा केंद्र लगाएगी, ये बात इसलिए तो कोई, नहीं तो राज्य सरकार को जरूरत क्या है कि केंद्र सरकार का गर्जे करे और केंद्र सरकार से कहे कि राष्ट्रीय स्तर की दर्जा देने के बाद पैसा केंद्र लगाता है, और पहले भी लगाता है। प्रधानमंत्री जी बड़ा दिल के होकर के कहना चाहिए था मानगढ़ में कि देखिए कि मैं बैठे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मैं बैठा हूँ और आप भी बैठे हो, तो जो समस्या है उसका समाधान कर लेंगे और निकाल लेते हैं। देखिए जैसे जैसे योजना लेट होगी वैसे वैसे इसकी कॉस्ट बढ़ेगी, और कॉस्ट बढ़ेगी तो आपकी स्थिति ठीक नहीं होगी। और राजस्थान सरकार अगर कराएगी तो 20 साल लग जाएगा, और केंद्र सरकार लगाएगी तो 5 साल 7 साल में ये योजना बनकर के सामने आ सकती है, और जो पूरी राजस्थान का जो सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो सकता है। जो कि शैलेंद्र जी पक्षधर है, लेकिन क्योंकि ये बीजेपी से आते हैं, बीजेपी। अब गजेंद्र सिंह जी ने चोमू में क्यों कहा था कि अगर सचिन पायलट सीएम होता तो ERCP की योजना सफल हो गई होती? ऐसा राजनीतिक बयान क्यों दिया था चोमू में? कोई तो कारण होगा। राजनीति करना बहुत ज्यादा आता है गजेंद्र सिंह जी को, गजेंद्र सिंह जी को काम नहीं करना है। अब अगर पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते थे कि हाँ हमने योजना गलत बनाई, और गजेंद्र सिंह जी को टिकट देने वाली तो वसुंधरा जी है, लेकिन वसुंधरा जी की अभी दिन मान ठीक नहीं है, इसलिए वो तरीके से बात नहीं कर पा रही है। तो आप शैलेंद्र जी अपनी पार्टी के लोगों को कहो कि राजस्थान के साथ जो हित नहीं हो पा रहा है उसके साथ आप गलत कर रहे हो। तो अगर राजस्थान के साथ समय रहते हुए अगर आप सहयोग करोगे तो निश्चित रूप से राजस्थान का, पूरी राजस्थान बदल जाएगा एकदम से। आज पूरी राजस्थान की स्थिति अच्छी नहीं है, वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, वहां के लोग जो काम करने चाहिए नहीं कर पा रहे। अब लोकसभा अध्यक्ष हमारा, राज्यसभा का अध्यक्ष हमारा, और वसुंधरा जी हमारी, गजेंद्र सिंह शेखावत हमारे, फिर अगर इतने सांसद होने के बाद भी एक योजना को राष्ट्रीय स्तर की योजना घोषित नहीं करा पा रहे। प्रधानमंत्री तो नियमों में परिवर्तन भी कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति बीजेपी की नहीं है कि वो करा ले, इसलिए सारी चीजें हो रही है। अगर आपको धन्यवाद श्याम सुंदर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी बात कही। चलते चलते सिर्फ इतना ही कि तो मूलभूत आवश्यकताएं उन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। समय की सीमा हमें इजाजत नहीं देती कि हम समय को आगे बढ़ाएं। हम दोबारा इसी मुद्दे पर बैठेंगे और सार्थक बहस रहेगी। आम जनता के हितों के लिए हम काम करेंगे। आज की इस बहस में हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वर्णिम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शैलेंद्र जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मयंक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, श्याम सुंदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज पर समाचार का सिलसिला कभी रुकता नहीं। आइए देखते हैं साधना न्यूज। धन्यवाद।